आज क्लास 10th का मैथ से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से हम देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। आइए देखते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो यानी r का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर और निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और पाई का मान होता है 22/7 और r के स्थान पर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसी को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। 7 से 7 एक एक बार में कट गया। आइए बच गया 7 में 22 से गुना करेंगे तो 154 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वृत्त का क्षेत्रफल निकला। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बोल दिया है कि बराबर है, तो इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आइए, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और कह दिया संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। आइए अब निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या को इधर छोड़ देंगे, इसको उधर भेजेंगे। या अब हम लोग देखेंगे इसको। पाई से पाई कट गया और r स्क्वायर को पहले लिखेंगे और 2r को बाद में। यहाँ r स्क्वायर 2 गो है, तो r गुने r यानी 2r हो जाएगा। r स्क्वायर को लिखेंगे r गुने r और यहाँ 2r हो जाएगा। तो r से r वो कट गया, यानी r बराबर क्या बच गया 2 और r का मान निकालना था, तो इसलिए r हो गया यानी त्रिज्या हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्त की त्रिज्या दे दिया, एक का 19 सेंटीमीटर एक का 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद में उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। यानी इसमें 2 गो वृत्त हैं, एक वृत्त थोड़ा बड़ा है, एक वृत्त थोड़ा छोटा है। तो एक वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 19 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 9 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर एक अन्य परिधि है, उसके त्रिज्या पूछ दिया। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक तो ये दोनों वृत्त के परिधि, तो इस वृत्त का परिधि दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो इस वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई, इसमें कैपिटल R मान लेते हैं, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। तो इसमें इस वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r प्लस उस वृत्त का परिधि 2 पाई r और यहाँ पर दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कैपिटल R का मान हो गया 19 सेंटीमीटर और स्मॉल r का मान हो गया 9 सेंटीमीटर और इस वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। अब यहाँ से देखेंगे 2 पाई r बराबर 2 पाई और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। आइए तो देखते हैं कौन सा है फर्स्ट नंबर।
तो उस वृत्त का परिधि का त्रिज्या हमको निकल गया 28 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी दोनों त्रिज्या से अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का जोड़ेंगे और जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आइए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त के दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो एक का तो हो जाएगा पाई और आर के स्थान पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। योग का मतलब क्या, प्लस और दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें आर का मान हो जाएगा पाई और आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका 6 का हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे तब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी त्रिज्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। उस वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पुराने और नए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो पहले आर था, अब त्रिज्या को क्या कर दे, दुगुना। तो अब लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इनटू त्रिज्या को दुगुना करना है तो आर के स्थान पर 2r लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो पाई और 2 का स्क्वायर 4 और आर स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है अनुपात निकालिए। अनुपात किसका किसका, तो यहाँ कह दिया है पुराने और नए क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पुराना वाला कितना है पाई आर स्क्वायर और नया वाला हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, यानी 1/4 बच गया और 1/4 को 1:4 लिखेंगे। यही मेरा अनुपात में आंसर हुआ।